नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट से नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो बहुत हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी कराने के लिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड एक ज़बरदस्त कंपनी है। मुझे लगता है एक शानदार कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं जब से काम कर रहा हूँ तब से लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे ट्रोल्स भी किया गया है कि सर आप बेकार जैसे इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बेकार है, कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, कंपनी बेकार है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वॉरेन बफेट जी की एक बात मुझे जब से समझ में आया तब से लेकर मुझे अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि वॉरेन बफेट ने हमें कहा है, सॉरी, हमेशा कहा है कि अच्छी कंपनी आपको हमेशा सस्ते दामों में खरीदना चाहिए। तो अच्छे कंपनी कहाँ से देखने को मिलेगा? देखिए जो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ तो जरूर करेगा। जैसे कंपनी के ऊपर अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना। 2021 में जून क्वार्टर में 90 करोड़ का सेल्स किया था। उसके बाद 98 करोड़ बने 2022 में, 2023 में 104 करोड़ बने, 2024 में कितना बना 125 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 64 से लेकर 69 बने, 74 बने, 93 बने। एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल में बढ़ता चला गया। तो जो कंपनी इतनी शानदार तरीके से खुद को प्रॉफिट को ग्रोथ किया, क्या वो कंपनी बेकार हो सकते हैं? चलो ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए कंपनी का कर्जा क्या है, एकदम जीरो, एकदम जीरो। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आपके जेब में 17,600 रुपीज है, उनमें से किसी व्यक्ति को आपको उस पैसे से 10 रुपया देना पड़ेगा, तो क्या आपका टेंशन होगा, आपका कोई चिंता रहेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो सोचने वाला बात यही है कि कर्जा जो है वो कितना है, एकदम जीरो के आसपास, ना के बराबर। और कंपनी के रिजर्व क्या है, देखिए 140 करोड़ था, आज 850 करोड़ बने, मतलब 8 गुना बढ़ चुके लास्ट 10 ईयर्स में। रिजर्व कितना बढ़े, सॉरी फिक्स्ड एसेट कितना बढ़े, 12 से लेकर 110, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। तो सोचिए कंपनी हर साल में हर टाइम्स में खुद के बिजनेस को अलग लेवल में लेके गया। और भी दूसरा पॉइंट दिखा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो 189 से लेकर आज कितना है 1300 करोड़ तक बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी जर्नी देखने को मिला अच्छा खासा। तो हर दिशा से कंपनी पॉजिटिव है, उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अलग लेवल का ट्रस्ट किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ा दिया, 15% होल्डिंग को 25 कर दिया और एफ का 20% होल्डिंग को 11 कर दिया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है। तो जो लोगों के मन में डाउट है, जो लोगों के मन में क्वेश्चन है कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, तो उसके लिए बता दूं कंपनी के ऊपर हमेशा मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स ये भी सिर्फ नहीं है, कुछ दूसरा भी गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बुक 56% जाम ऑफ जुलाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। मतलब कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेड करते हैं उनमें से 56% जाम हुआ, जो एक बहुत मैसिव जाम है। क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट अगर इतना शानदार तरीके से जाम होता रहे तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, कंपनी का अर्निंग तो बढ़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि अच्छा खासा अर्निंग बढ़ने के कारण कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो 27% का इस बार प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़े। तो ऑब्वियसली एक बुलिश सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। क्या चार्ट चुपचाप बैठेंगे, क्या कंपनी शेयर चुपचाप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो जब यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पैटर्न में मुझे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, अगर पैटर्न्स को ध्यान से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर पहले क्या बना, एक शोल्डर बने, इस शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे बिग एक हेड बने, उसके बाद दो बार शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कभी ना कभी वो एक बार रिटेस्ट करेगा, तो फाइनली रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक करके टारगेट अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो टारगेट अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं मतलब क्या है, कंपनी यहाँ से जाकर इस तरीके से टारगेट को अचीव करे। जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 210 के आसपास, तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो टारगेट निकल कर है करीबन करीबन 30% के आसपास, 29% के आसपास। तो मेरे लिए बेस्ट टारगेट रहेगा
क्योंकि मुझे लगता है 6 मंथ के अंदर-अंदर इस तरीके से टारगेट अचीव हो सकते हैं। हो सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से टारगेट होगा, यहाँ से मार्केट में क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 100% कोई गारंटी के साथ प्रॉफिट होगा, अगर कोई आपको बता रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। मैं कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी बात नहीं बताया कि 100% ही मुझे प्रॉफिट मिलता है। मुझे भी लॉस होता है, मुझे भी लॉस को झेलना पड़ता है। हाँ, लॉसेस का परसेंटेज मैं कम करता हूँ और प्रॉफिट का टारगेट मैं ज़्यादा लेता हूँ, तो इसलिए मैं जब मेरा लॉसेस जो है वो रिकवरी हो जाता है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरीके से अपडेट ले आने के लिए। देखिए, मेरा इस फील्ड में 8 साल की एक्सपीरियंस है, तो 8 साल की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो शायद मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो वो शायद मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास है। तो ऑब्वियसली मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि सर, आपके पास अगर ज़्यादा मेरे से एक्सपीरियंस है, तो आप इतने सालों से काम करके जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, तो उस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करिए। नया स्ट्रैटेजीज़ को आप सीख सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है, और बाकी काम करना टोटली आपके हाथ में ही होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। बेसिकली अदानी पोर्ट्स वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि अदानी पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं ऑब्वियसली ट्रस्ट कर सकता हूँ। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब बहुत सारे लोग यही चीख चीख रहे थे कि कंपनी खत्म हो जाएगा, अदानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको तो बीजेपी ने सपोर्ट किया। इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ आया था। देखिए, मैं किसी न्यूज़ को देखकर काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कंपनी में कितना दम है। अगर कंपनी के दम है, तो आज बीजेपी हो, कल कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, कोई भी लीडर बने, तो वो हमेशा बड़े से बड़े जो इंडियन में कंपनी है, उसके झांचे में ही जाएगा। क्योंकि उसको ना लेकर चलने से उसको फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि वहीं से ही तो फ़ायदा मिलता है। बड़े कंपनी को वो प्रमोट करेंगे तो उसी से तो उसका जेब भरेगा। तो देखिए, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ। हाँ, किसी-किसी पार्टीज़ को कोई-कोई कंपनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस अच्छा लगता है, किसी कंपनीज़ को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस कम लगता है। मिलेगा तो सबके पास से पैसा। तो कहने का मतलब है कि मैं हमेशा इस तरीके से बातों में नहीं आता है। मैं हमेशा कंपनीज़ के ऊपर डेटा रिसर्च करता हूँ। अगर वो डेटा ठीक-ठाक है, कंपनी का बिज़नेस ठीक-ठाक है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स किया कि सर, इस कंपनी का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, कंपनी का कर्ज़ा कितना ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो कंपनी का कर्ज़ा एक टाइम 1.08% था, आज कितना है? 0.87। तो कंपनी को टाइम देना पड़ेगा उस खुद के कर्ज़े को कम करने के लिए। कंपनी का आरओई, आरओसी देख लीजिए, एवरेजली तो ग्रोथ हुआ, 13% से 15 बने, और आरओसी 11 से कितना बने? 13 बने। तो अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट इस सॉरी मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में और डेटा में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 3 साल में 28% था, आज कितना है? 30%। तो कोई व्यक्ति बता सकते हैं कि जो कंपनी इतनी शानदार तरीके से कंटिन्यूअसली खुद को मेंटेन्स कर रहा है, तो क्या वो कंपनी प्रेशर में हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। चलो और भी एक बात आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो देखिए, कार्गो जो सेगमेंट्स है उसमें 27% मार्केट शेयर इसी के पास है। अभी सोचिए, इंडिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना बढ़ रहा है और भी कितना ज़्यादा बढ़ेगा, तो कार्गो जो सेगमेंट्स है, अगर जिसके पास मोनोपोली है, तो उसको ही तो फ़ायदा होगा ना। कोई भी बाहर में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, कोई भी इंपोर्ट किया जाएगा, टोटल जो कार्गो सेगमेंट है उसी के माध्यम से किया जाएगा, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? अदानी ग्रुप को होगा। और आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप सिर्फ पोर्ट को लेकर नहीं, एयरपोर्ट को भी लेकर रखा है। मतलब पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, बिज़नेस को इतने शानदार तरीके से उन्होंने जाल को फैला के रखा है। आप किसी भी जगह से बिज़नेस करें, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, डायरेक्टली फ़ायदा अदानी पोर्ट्स को ही होगा, अदानी ग्रुप को ही होगा। तो कंपनी का देखिए, जो कंटेनर्स जो हैंडल्स है, तो कंटेनर्स जो हैंडल्स है उसके ऊपर 42% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए, कंपनी ड्राई के ऊपर 41%, साथ ही साथ कंटेनर्स के ऊपर 38%, एंड लिक्विड जो प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में कंपनी 11% को कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट को कंपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी कंपनीज़ को सिर्फ 2 एक न्यूज़ के कारण के बेसिस में खराब कह देना एक गलत होगा। क्योंकि कंपनी में दम कितना है, अगर आपको क्वार्टर रिजल्ट में दिखा दूँ, तो इस बार भी देखिए कंपनी हाईएस्टली सेल्स किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट भी किया। 3000 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब इस कंपनी के ऊपर कप कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीज़न ज़रूर लूँगा।
तो आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना और हाँ, एक इम्पोर्टेंस बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मैं सारे व्यूज़, सारे डेटा मैं आपके जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है, तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके सेबी रजिस्टर के ओपिनियन के हिसाब से ही करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है अदानी टोटल गैस। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। मान लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है थोड़ा-सा रुक चुके हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इस कारण के वजह से कंपनी के थोड़ा-सा प्रेशर है। एक टाइम कंपनी का पी/सी चला गया था 850 के आसपास और आज कहाँ पे 139 और कंपनी के कोविड के टाइम में इसका पी/सी था 26 मतलब वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है। बाकी इस कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, वो देखेंगे इस बार भी कंपनी का सेल्स पॉजिटिव देखने को मिला और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव देखने को मिला। जो पिछले साल की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, जो कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट तो पहले से ही करते हैं और ट्रस्ट को कंटिन्यू भी कर रहा है। कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है और अदानी पोर्ट्स के बारे में सॉरी अदानी टोटल गैस के बारे में बात करूँ, तो इसके ऊपर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फ्रेश एंट्री लेने का, क्योंकि मुझे एक पैटर्न्स जो दिखा, वो कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बना। 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग का रेंज बने। मुझे लगता है हाई वैल्यूएशन के कारण वो गिरते-गिरते नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, जो लेवल निकल कर है 700 के आसपास, तब मैं कुछ डिसीज़न इस कंपनी के ऊपर लेने वाला हूँ और आपके साथ भी उस डिसीज़न को शेयर करूँगा। तो सारे शेयर जो आपको कर रहा हूँ, वो एजुकेशन पर्पज़ में है। तो प्लीज़ एक बार रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में देखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो जो 338 करोड़ मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी है और कंपनी का गुड गुड अपडेट ये है कि कंपनी 9 तारीख मतलब कल के दिन कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर आपको देने वाले हैं। जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्योंकि बोनस के चक्कर में मत पड़िए। आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना होगा। हाँ, अगर मुझे पूछेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आप क्या करने वाले हैं? मैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी को अवॉइड करूँगा। सिर्फ अपडेट देना था आपको, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।